उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक और कहा वो सच्चे अर्थों में देश रत्न थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें सच्चे अर्थों में देश का रत्न करार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रख्यात उद्योगपति पद्म विभूषण रतन टाटा का निधन अत्यंत दुखद है। वह भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे। उनका जाना उद्योग जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। गोंडा में चलते चलते 2 हिस्सों में बंट गई मालगाड़ी, बड़ा हादसा होने से बचा। विभाग में मची अफरातफरी। गोंडा के बुड़वल मार्ग में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। तकनीकी गलती की वजह से एक चलती मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। गोंडा बुड़वल रेलखंड पर उस समय बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक मालगाड़ी तकनीकी कमी के चलते 2 हिस्सों में बंट गई। रेल कर्मियों की सूझबूझ से बाद में मालगाड़ी को फिर से जोड़कर रवाना किया गया। इस दौरान करीब आधे घंटे से अधिक रेल मार्ग बाधित रहा। सीएम आवास सील होने पर गरमाई दिल्ली की सियासत। आप और भाजपा शीश महल पर आमने सामने। मुख्यमंत्री सचिवालय सीएमओ की तरफ से इसे जबरन की गई कार्रवाई करार दिया गया है। साथ में आशंका जताई है कि इसे भाजपा के किसी बड़े नेता को दिया जा सकता है। सिविल लाइन स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर सीएम आवास के सील होने के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय सीएमओ की तरफ से इसे जबरन की गई कार्रवाई करार दिया गया है। साथ में आशंका जताई है कि इसे भाजपा के किसी बड़े नेता को दिया जा सकता है। जब रतन टाटा ने किया था इस बॉलीवुड फिल्म का निर्माण, मुख्य रोल में नजर आए बिग बी रतन टाटा ने साल 2004 में फिल्म प्रोडक्शन में कदम रखा। उन्होंने साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म एतबार का निर्माण किया। इसमें अमिताभ बच्चन मुख्य रोल में नजर आए। उद्योग जगत की नामचीन शख्सियत रतन टाटा नहीं रहे। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। रतन टाटा ने टाटा समूह को नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। टाटा समूह की स्थापना रतन टाटा के परदादा जमशेद जी टाटा ने 1868 में मुंबई में की थी। गुरु दत्त बड़े बड़े पहाड़ चढ़ गया सिनेमा का यह सितारा, लेकिन अधूरी मोहब्बत के गम में हार गया जिंदगी। गुरु दत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में हुआ था। उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरु दत्त का जन्म बेहद गरीबी और तकलीफों में बीता था। गुरु दत्त वह शख्स जिसने 39 साल का जीवन जिया, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। विकास भी विरासत भी योजना को मंजूरी। गुजरात में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने देश की सीमाओं में लगे इलाकों, खास तौर पर पंजाब और राजस्थान में आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए विस्तृत निर्माण योजना का मंजूरी दी है। इसके तहत राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों के 2000 किलोमीटर से अधिक नया रोड नेटवर्क तैयार किया जाएगा। हरियाणा में हार के पंजे से भाजपा ने छीनी जीत। हाशिए पर क्षेत्रीय नेता, इसलिए डूबी कांग्रेस की लुटिया। चुनाव के दौरान किए गए लोकनीति CSDS सर्वेक्षण के अनुसार कांग्रेस के अति आत्मविश्वास के अलावा इन प्रमुख कारणों ने भी उसकी हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर साल 4 लाख से ज्यादा जिंदगियां खत्म कर रही अनजान चोट। रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार। सरकार ने अनजान चोट को 4 प्रमुख भागों में बांटा है, जिनमें सड़क यातायात चोटें, पानी में डूबना, आग में झुलसना और ऊंचाई से गिरना शामिल है। रोकथाम के लिए आबादी को भी 3 प्राथमिकताओं में अलग किया है, जिनमें श्रमिक, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। देश में हर साल 4 लाख से ज्यादा जिंदगियां अनजान चोट के चलते खत्म हो रही हैं। इनकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है। जम्मू कश्मीर में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह कश्मीर में संभव।
जम्मू में 25 के बाद सजेगा दरबार, नेकांग कांग्रेस गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है। कुछ उलट न हुआ तो सरकार यही बनाएंगे। संभव है कि सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कश्मीर में हो, क्योंकि इस समय आधिकारिक तौर पर दरबार कश्मीर में है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 6 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, कॉलोनाइजरों में खलबली, यहां जांच परख कर ही खरीदे प्लॉट। बरेली में अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिर शुरू हो गई है। बीडीए ने 67 बीघा जमीन पर बिना मानचित्र के बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करा दिया। देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमल से जाति भेद और पक्षपात समाप्त होगा। जेल में जातियों के आधार पर काम के बंटवारे की कुप्रथा को समाप्त करने का अदालती निर्णय भले विलंब से हुआ हो, लेकिन न्यायोचित कदम है। रतन टाटा, पंतनगर प्लांट से साकार हुआ था बाइक वालों का अपनी कार का सपना। नैनो लाकर वादे पर खरे उतरे थे टाटा। इस सपने को पूरा करने में ऊधम सिंह नगर के सिडकुल पंतनगर में टाटा के प्लांट की सबसे अधिक भूमिका थी। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्लांट ने न सिर्फ टाटा के भरोसे को कायम रखा, बल्कि तय मियाद में लखटकिया कार का निर्माण भी कर दिखाया। जम्मू में नेका उपाध्यक्ष उमर का रुख नरम, कहा अनुच्छेद 370 पर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। इस एजेंडे को लेकर हम केंद्र सरकार के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जिन्होंने 370 छीना है उनसे वापसी की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। फिल्मी सितारों ने रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि, कहा दुनिया ने खो दिया एक दूरदर्शी। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर बॉलीवुड जगत के सितारों ने दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने 86 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा भारतवर्ष के वास्तविक रत्न थे। उम्र से जुड़ी बीमारी के चलते उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। सुल्तानपुर में पूर्व प्रधान प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या, पुलिस पर पथराव। बल्दी राय, सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के अशरफपुर गांव में बुधवार की भोर में बाइक सवारों ने पूर्व ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद हत्यारे मौके से भाग निकले। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। टाटा के निधन पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने समूह की तरफ से संदेश जारी किया। चंद्रशेखर ने पद्म विभूषण रतन टाटा योगदान को अतुल्य बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि टाटा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।